हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस है, आपको बताना है इनमें से कहाँ डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा। तो देखिएगा डाइपोल मोमेंट सबसे पहले होता क्या है। तो डाइपोल मोमेंट समझने से पहले हम डाइपोल को समझते हैं। डाइपोल क्या होता है, जब भी कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहाँ अपोजिट चार्ज होगा, ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू मान लो, ठीक है ना। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो जब भी हम कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेते हैं हम, यहाँ पे डाइपोल, ये डाइपोल में जो पोल है वो चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डाई का मतलब दो, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी, जब इनको एक स्मॉल डिस्टेंस डी से सेपरेट कर देते हैं तो ऐसे में इसी सिस्टम को हम नाम देते हैं डाइपोल। और इसी डाइपोल के स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, जिसको हम यहाँ म्यू लिख सकते हैं। तो और म्यू डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो क्यू इंटू डी के बराबर होता है। चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज दोनों सेम है तो कोई भी चार्ज ले सकते हो, डी डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। म्यू डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन होगा, और केमिस्ट्री में इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके। अब हमें यहाँ पे बताना है डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, तो सिंपली देख लेते हैं कि करके सारे स्ट्रक्चर को बनाकर। CO2 का यदि हम स्ट्रक्चर बनाए तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, इसलिए डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ क्या दिख रहा होगा, जीरो। ऑप्शन बी की हम बात करते हैं CH4, तो CH4 के में क्या हो जाएगा, CHHH। यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे किसी भी दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट, क्यों, टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होगा। तो ये चारों एंगल सेम होंगे, बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सारे मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और डायपोल मोमेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे जीरो। यदि कहीं भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल सब सेम है, तो ऐसे में डायपोल मोमेंट हम जीरो बोल सकते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन है NH3, तो NH3 आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, NH3 का, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी होगा। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में यदि हम मोमेंट का डायरेक्शन देखें, देखो हर मोमेंट का डायरेक्शन आपको देखना है, तो यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डायरेक्शन ऑफ मोमेंट किधर होगा, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मींस टुवर्ड्स नाइट्रोजन। यहाँ पे भी किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स नाइट्रोजन, इधर भी कितना किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स नाइट्रोजन। और लोन पेयर जहां आ जाता है वहां पे डायरेक्शन हो जाता है टुवर्ड्स लोन पेयर, ध्यान रखेंगे इस चीज को। यदि कहीं लोन पेयर आ जाए तो ऐसे में मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स लोन पेयर हो जाता है। तो यहाँ पे चारों मोमेंट हम देख सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और जब सेम डायरेक्शन में मोमेंट एक्ट करेगा तो म्यू डेफिनेटली ज्यादा होगा। ये दोनों तो जीरो था, ये तो ज्यादा हो जाएगा। और अब हम NF3 को भी देख लेते हैं और फिर कंपेयर कर लेते हैं कि किसका मोमेंट ज्यादा होगा। NF3 में ये लोन पेयर आ गया। सबसे पहले नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसका मोमेंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्लोरीन का मोमेंट ज्यादा होगा, मतलब डायरेक्शन जो मोमेंट का होगा वो टुवर्ड्स फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंट याद रखेंगे, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और लोन पेयर जहां पे भी दिख जाए तो आग बंद करके आपको मोमेंट का डायरेक्शन लगा देना है टुवर्ड्स लोन पेयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टोटल मोमेंट होगा ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा होगा, क्यों, लोन पेयर का ऊपर है और बाकी फ्लोरीन के कारण जो मोमेंट जा रहा है वो नीचे जा रहा है, तो एक ऊपर है बाकी नीचे है, तो यहाँ पे तो कैंसिलेशन हो रहा है डायपोल मोमेंट का, तो इसलिए नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। जबकि NH3 में हम देख सकते हैं सारे मोमेंट ऊपर के डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पे NH3 में डायपोल मोमेंट आपका ज्यादा होगा, NH3 में कम होगा। तो विच मॉलिक्यूल्स हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो है ऑप्शन CnH3। यहाँ पे आंसर जो लिखा है डी लिखा है, ये आंसर गलत है, तो ठीक है ना, बाय मिस्टेक्स हो गया है, तो आप इसे सही कर लेना, ऑप्शन सी यहाँ पे कर लेना। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।